बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और अजीम तूफान, ईमान, सब्र और निजात की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान मजीद की एक निहायत सबक आमोज और ईमान अफरोज दास्तान सुनेंगे जो अल्लाह के जलीलुल कदर नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है। ये वाक़या हमें सब्र, साबित कदमी, दावत हक़, अल्लाह पर तवक्कुल और अंजाम कार की हकीकत सिखाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उस कौम की तरफ मबूस फरमाया जो बुत परस्ती, सरकशी और नाफरमानी में हद से बढ़ चुकी थी। लोग अल्लाह वाहिद को छोड़कर अपने खुद साख्ता माबूदों की इबादत करते थे। जुल्म आम था, गुनाह फख्र समझा जाता था और हक की आवाज सुनने वाला कोई न था। ऐसे अंधेरों में अल्लाह ने अपने बंदे नूह को नूर हिदायत बनाकर भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को निहायत मोहब्बत, हिकमत और सब्र के साथ अल्लाह की तरफ बुलाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। आप अलैहिस्सलाम दिन को भी तबलीग करते, रात को भी, पोशीदा भी समझाते और ऐलानिया भी नसीहत करते, नरम लहजे में भी बुलाते और दर्द दिल के साथ भी। मगर कौम का हाल ये था कि वो कानों में उंगलियां ठूस लेते, कपड़े ओढ़ लेते और हक सुनने से इनकार कर देते। कुरान हमें बताता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम में दावत हक दी। ये मुद्दत इंसानी अक्ल को हैरान कर देती है। इतनी तवील जद्दोजहद, इतना सब्र, इतनी मुस्तकिल मिजाजी, मगर मानने वाले बहुत कम। यही वो मकाम है जहां हमें सीखने को मिलता है कि कामयाबी लोगों की तादाद से नहीं बल्कि अल्लाह की रजा से होती है। जब कौम ने हर हद पार कर दी, मजाक उड़ारा, धमकियां दी और ईमान लाने से साफ इनकार कर दिया, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को बसने वाला न छोड़। ये दुआ गुस्से की नहीं बल्कि हक के मुकम्मल इनकार के बाद अदले इलाही के ज़ुहूर की दुआ थी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक अजीम कश्ती तैयार करो। सोचिए, खुश्क जमीन पर कश्ती बनाना। लोगों ने पहले ही मजाक उड़ाया हुआ था, अब तो और भी हंसी उड़ाने लगे। वो कहते, ऐ नूह, क्या अब तुम बढ़ई बन गए हो? यहां तो पानी दूर दूर तक नहीं। मगर अल्लाह के नबी मजाक से नहीं रुकते। यही मोमिन की शान है। लोग हंसे या ताने दें, वो हक के रास्ते से नहीं हटता। बिल आखिर अल्लाह का वादा पूरा होने का वक्त आ गया। आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी। जमीन के चश्मे उबल पड़े, पानी हर तरफ फैल गया, यहां तक कि पहाड़ों जैसी मौजें उठने लगीं। अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों और हर जानवर के जोड़े को कश्ती में सवार किया। ये कश्ती दरअसल अल्लाह की रहमत की अलामत थी। निजात सिर्फ उसी के हुक्म से मिलती है। इस मौके पर एक निहायत दर्दनाक मंजर पेश आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा ईमान न लाया। बाप ने पुकारा, ऐ बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ न रहो। मगर उसने गुरूर से जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। और फिर मौज दोनों के दरमियान हायल हो गई। वो बेटा भी गर्क हो गया। ये मंजर हमें सिखाता है कि निजात रिश्तों से नहीं, ईमान से मिलती है। नबी का बेटा भी अगर ईमान न लाए तो नहीं बच सकता। पानी ने पूरी सरकश कौम को घेर लिया। घर, महल, ताकत, गुरूर सब बह गया। सिर्फ वही बचे जो अल्लाह पर ईमान लाए थे। कुछ अरसे बाद अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जमीन, अपना पानी निगल जा, और ऐ आसमान, रुक जा। पानी उतर गया। कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। ये लम्हा सिर्फ निजात का नहीं बल्कि एक नए आगाज का था, ईमान वालों के लिए नई जिंदगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये शुक्र हमें सिखाता है कि आजमाइश खत्म हो तो बंदा गुरूर नहीं बल्कि सजदा करता है। इस वाक़े में हमारे लिए बेशुमार सबक है। पहला सबक, हक की दावत में सब्र जरूरी है। नतीजा देर से आए तो भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरा सबक, अक्सरियत हमेशा हक पर नहीं होती, कभी कभी सच्चाई थोड़े लोगों के साथ होती है। तीसरा सबक, अल्लाह की मदद अचानक आती है। जब हर रास्ता बंद हो जाए तब भी उम्मीद बाकी रहती है। चौथा सबक,
दुनियावी ताकत कुछ नहीं बचा सकती। पहाड़ भी डूब जाते हैं अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए। पांचवां सबक, असल कामयाबी ईमान है। जो अल्लाह से जुड़ गया वही कामयाब है। आज अगर हम अपने मुआशरे को देखें तो बहुत सी बुराइयां वैसी ही नजर आती हैं जैसी कौमे नूह में थीं। गफलत, गुनाह, तकब्बुर और दीन से दूरी। मगर उम्मीद खत्म नहीं हुई। जब तक कुरान मौजूद है, हिदायत का दरवाजा खुला है। हमें चाहिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करें, दावत दें, दुआ करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। शायद अल्लाह हमें भी किसी तूफान से पहले संभलने की तौफीक दे दे। आखिर में अल्लाह के हुजूर दुआ है, ए अल्लाह, हमारे दिलों को ईमान से भर दे। हमें सब्र, इस्तिकामत और सच्चाई पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। हमें दुनिया और आखिरत के तूफानों से महफूज रख और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू अपनी रहमत की कश्ती में जगह देता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।